केवल किस्मत के भरोसे पर बैठे रहने पर भगवान कभी नहीं मिलता। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा हमारी बातें दुनिया के लोगों को बुरी जरूर लगती है, पर हम आपको प्रसन्न कर कर भी अपना बनाना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि बस आप इतना भजन कर लें और इतनी मेहनत कर लें कि आपका परिवार, आपका घर, ये घर भी संवरे और वो घर भी तुम्हारा संवर जाए, इसलिए कुछ कह देते। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो केवल किस्मत के भरोसे पर बैठे हुए हैं। हो जाएगा, किस्मत में लिखा होगा जो होगा। किस्मत कह रही है कि मेहनत तो कर। गीता जी में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा भी बार बार कहती है कि कर्म करिए। भगवान शंकर ने विष पिया तब जाकर देवताओं को अमृत मिला है। अगर वो विष नहीं पीते तो अमृत देवताओं को मिलता ही नहीं। कर्म करना पड़ेगा तब फल की प्राप्ति होती है। केवल किस्मत के भरोसे पर बैठ जाना, जो होगा भगवान ने जो रचा होगा सो तो होगा होगा। भगवान कह रहे हैं मैंने रचा तो है पर मेहनत तो तुझे करना है ना, मेहनत तो तुझे करना। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा निवेदन कर दूं महाराज जी व्यासपीठ से, ये जो पर्दे होन लगे हैं इनको थोड़ा ऊंचा कर दो। पब्लिक ज्यादा है, बैठने की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी और कुछ नहीं। थोड़ा या तो इधर कहीं जगह हो तो बड़ौदा के कार्यकर्ता और यहाँ कंजरी के कार्यकर्ता, ऐसा जो बाहर लोग खड़े हुए हैं और बहुत मात्रा में खड़े हुए उनको ऐसे भेज दो तो इधर से व्यवस्थाएं थोड़ी सी सुचारू हो जावे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम लोग खसक खसक के बैठो, आप तो जहां बैठे हो बस वहां बैठो, परंतु जिसको जगह जहां मिलती जाए वो वहां बैठता जाए। हर हर महादेव। एक चित्त आनंद का विषय, किस्मत के भरोसे नहीं, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। माना किस्मत प्रबल हो, भाग्य प्रबल हो, और उसके साथ में मेहनत भी हो। भोजन दे दिया भगवान ने, बहुत सारा प्रसाद भगवान ने लाकर दे दिया, बहुत सारा भोजन लाकर दे दिया, पर खाना तो हाथ से ही पड़ेगा। और खा भी लोगे, मान लो कोई दूसरा अगर आप हाथ भी मत हिलाओ और दूसरा व्यक्ति अगर आपको हाथ से खिला भी देगा तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। कि किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे मुंह चलाने में भी नहीं, भले कोई मुंह में लाके दे दे मैं नीच चबाऊंगा, अब तुम अकड़ के बैठ जाओ कि मेरे को नहीं चबाना, मैं किस्मत के भरोसे बैठा हूं। ऐसा नहीं होता, मेहनत करना पड़ेगी। और जब हम किस्मत के साथ में मेहनत करना प्रारंभ करते हैं तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है मेहनत का फल परमात्मा भी विचार कर कर दे ही देता है, वो पीछे नहीं हटता है। करना पड़ेगी मेहनत, थोड़ा मेहनत हमको करना है। बस मेहनत के साथ में परमात्मा का भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन भी जरूरी है। हमने ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि आपके शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई तो आप डॉक्टर को मत दिखाओ, हम कभी नहीं बोलते। हम एक बात जरूर बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, दवाई लो, गोली लो, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर जो दवाई तुम डॉक्टर की दी हुई खा रहे हो उसको देवाधिदेव महादेव को बोलकर कि हे कुंदकेश्वर महादेव इसको अमृत कर दीजिए, बस इतना बोलकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे बाबा उसको संभाल लेगा। एक पत्र आया है, देखिए। लगभग बच्चा 7 साल का होगा
आप लोग अगर इस पत्र को देख रहे होगे और टीवी के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जो पूरा देश विदेश देख रहा है, इस बच्चे की स्थिति, उसकी रिपोर्टें टीवी पर जो देख रहे हैं, उसकी रिपोर्ट, उसकी जांच, ये सब क्योंकि इसके दोनों लीवर खराब हैं। आप ही ने भेजी बहन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उनको लाइव दिखा दो जो हॉस्पिटल में चालू है। बाबू आपका पत्र आ गया है। जो हॉस्पिटल में बच्चा जिसकी दोनों लीवर खराब थी, बाबू आप लाइव देख रहे हैं, आपके दोनों लीवर खराब है। डॉक्टर ने आपको दोनों लीवर खराब बता दिए हैं। आपके चेहरे पर जो फोटो आपने लगाया है, चेहरे पर और पूरे शरीर पर सूजन है लीवर खराब होने के कारण। बाबू आप लाइव देख रहे हैं, तो ये जो आपकी लीवर खराब है और डॉक्टर ने आपका जो इलाज चालू करा है, उसके अनुसार आपको जो आराम नहीं मिल रहा था, तो अपनी माँ से कहकर, परिवार से कहकर, जो आपने टीवी पर और मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल जो आप पी रहे हैं, उससे आपका लीवर ठीक होना प्रारंभ हो गया। आपको बहुत बहुत साधुवाद है बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पत्र में आपने लिखा है कि मेरा डॉक्टर का इलाज के साथ में जो मैंने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का जो सेवन करना प्रारंभ करा है, उससे मेरे लीवर ने काम करना दोनों ने प्रारंभ कर दिया और मैं उठकर बैठ गया हूं। पर मेरा इच्छा है, मेरा मन है, मैं अपने परिवार वालों को भेज रहा हूं कि मेरी टीवी पर मैं कथा सुन रहा हूं, जरूर बताना कि मैं ठीक हो गया हूं, गुरुजी को बोलिएगा। ये पत्र है, ये शिव। बाबू बहुत बहुत बधाई आपको, और आप जल्दी ठीक होकर अपने घर आओगे, हमारा विश्वास कहता है, और इतने लोगों की श्रद्धा और विश्वास आपके साथ है। हर हर। और जितने संत यहाँ बैठे हैं, इन सबका आशीर्वाद आपके साथ में, आप तुरंत आओगे हॉस्पिटल से ठीक होके। बैठी बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है और घड़ी। और महाराज उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप कहीं ना कहीं हमें पुण्य जरूर देता है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। आप करोगे भजन, आप नाम जाप करोगे, आप कीर्तन करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। आप दिखाएं, सारी जांचें कराएं, क्योंकि हमारे पास में ना तो मंत्र है, ना तंत्र है, ना विद्या है, ना भभूति है, ना बेल है। हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा जल का आप क्रम अपनाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, और वो जल तुम्हारा दिखावे का या छल का नहीं होना चाहिए। वो जल तुम्हारा दिल से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित होना चाहिए। शिव संभाल, मेरा ओघड़दानी आपको संभाल लेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। ये सब हमारे को किस्मत के भरोसे पर अगर हम बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। किस्मत भी साथ में रखो और मेहनत भी साथ में रखो। जब हमारी मेहनत और किस्मत दोनों साथ चलेगी तो ये निश्चित है कि आप कभी खड्डे में नहीं गिरोगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे भीतर जब लोभ आता है, हमारे भीतर जब वासना आती है, हमारे भीतर जब अहंकार आता है, हमारे भीतर जब तृष्णा आती है,
हमारे भीतर जब आसक्तियां आना चालू हो जाती है तब हम परमात्मा से दूर हो जाते। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, हालोल में है हड्डी के डॉक्टर, अच्छा कंजरी में है, अच्छा चलो बड़ौदा में है, चलो दाहोद में भी होंगे, हाँ अहमदाबाद में भी होंगे। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना और हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, किसी अंधे व्यक्ति की हड्डी टूटी कभी? हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, अंधे व्यक्ति का पांव टूटा, अंधे व्यक्ति का हाथ टूटा, अंधा व्यक्ति कहीं सिर फोड़ा, अंधे व्यक्ति का कभी हाथ पैर टूटा हुआ नहीं मिला होगा। हमेशा हाथ पैर टूटते हैं तो आंख वाले के ही फूटते हैं। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछकर आओ कि कोई अंधे व्यक्ति का भी पांव टूटा कि हाथ टूटा। नहीं, अंधा व्यक्ति एक छड़ी हाथ में लेकर चलता है और छड़ी से, बस एक छड़ी अंधा व्यक्ति हाथ में लेकर चलता है और वो कहीं नहीं गिरता है। आंख वाले को भगवान ने इतना बड़ा बड़ा भटेरचा जैसा आंख दिया तो भी खड्डे में, गाड़ी से, दचके में, पत्थर से, ठोकर से, बाथरूम में, सीढ़ी से, सामान से गिरता आंख वाला ही है, अंधा नहीं गिरता। क्योंकि अंधे के पास में एक छड़ी है, उसने वो छड़ी पकड़ रखी है, इसलिए वो कहीं नहीं गिरता। उसी तरह शिव महापुराण की छड़ी जिसने पकड़ रखी है वो संसार में कभी नहीं गिरता, वो कभी नहीं गिरेगा। अगर शंकर रूपी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये छड़ी है हमारी, ये छड़ी जिसने पकड़ ली वो संसार में कभी नहीं गिरेगा। गिरता कौन है? आंख वाला। आंख वाले से मतलब देखा काम में डूब गया, देखा आसक्ति में डूब गया, लोभ में डूब गया, वासनाओं में डूब गया, तृष्णा में डूब गया। ये देखने वाला गिरता है आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासनाओं में, आसक्तियों में। अंधा नहीं गिरता, उसके पास में वो छड़ी है, उसके पास वो छड़ी है जिससे वो संभल कर चल रहा है। आए जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं जिसको दुख ना आए। एक महाराज जी का पत्र है कल, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी में घड़ी दुख काटो, दया करे न दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे न दर्शन आपो। कोरियर द्वारा पत्र आया। हमने पहले कथाओं में वर्णन किया है कि कोरियर से अगर कोई भी पत्र आएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोरियर के पत्र बहुत आने लगे थे। क्योंकि गांव के ही पत्र इतने हो जाते हैं तो बाहर से कोरियर से आने वाले पत्रों को हमने पढ़ना बंद कर दिया। 2-3 पत्र आए हुए, अब वो पत्र आया तो कल खोला। हम ऐसा नहीं कि पत्र नहीं खोलेंगे, पर हमने ये विचार करा था कि बाहर से आने वाले पत्रों को नहीं पढ़ा जाए। हाँ, सीहोर पहुंचेंगे, कुबेरेश्वर धाम हम पढ़ेंगे जब हमारे पास समय होगा तब। पर यहीं इतने पत्र रहते हैं तो हम इनको पढ़ें
के कोरियर से आए हुए पत्र पढ़े। फिर भी एक पत्र हमने कल 3 पत्र कोरियर से आए, उसमें एक पत्र श्री कृष्ण कुमार 149/2 जग्गी कोनी बलदेव नगर अंबाला हरियाणा से ये पत्र है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, जग्गी कॉलोनी बलदेव नगर अंबाला शहर हरियाणा, मोबाइल नंबर ये है। पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं शिव महापुराण का वर्णन क्या करूं, शिव महिमा का बखान क्या करूं। मेरे गुरु महंत श्री लक्ष्यपुरी जी महाराज अंबाला सिटी महाराज, उनके पेट में, ये पत्र आप आस्था चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, उनके पेट में तकलीफ चालू हो गई। ये कथा चलते का बड़ोदरा की कथा का स्मरण है इसमें, जरा देखिएगा। उनके पेट में तकलीफ चालू हो गई। महंत श्री लक्ष्यपुरी जी महाराज के जब पेट में तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास लेकर गए। उनकी अंदर की जो आंतें थी वो सारी सुकड़ गई, पाचन क्रिया बंद, आंतें सुकड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इनको और कोई बड़े अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम उनको हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि अंदर से आंतें सुकड़ती जा रही है और जो मोशन है वो अगर नहीं हुआ, 5 दिन से तो मोशन हुआ ही नहीं था, और आज अगर मोशन नहीं हुआ तो इनकी वो जान पर आ पड़ेगी। बस सारा प्रयास कर लिया, जो जो करते हैं मोशन देने के लिए सब कर लिया गया, पर वो आंतों के कारण बस मोशन नहीं हुआ। दर्द बढ़ता गया, बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा गया, 5 डॉक्टर लगे रहे। तब वहां सेवा करने वाली एक नर्स, उसने कहा, मैं टीवी पर कथा सुनती हूं, शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो और वो जल लाकर बाबा को पिला दो। हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, उसमें से लाकर बाबा को पिलाया। 10 मिनट के अंदर उनका पेट पूरा आनंदमय हो गया, और जो नसें चौक थी वो भी बाबा की कृपा से सब अच्छी हो गई, और शिव की कृपा से हम महंत श्री अच्छे हो गए। हम उसके लिए धन्यवाद लिखकर भेज रहे। ये पत्र है, ये सुख है। ये जीवन का एक आनंद देने वाला है। महाराज, आप भगवान का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, आप शिव की भक्ति में डूबे रहो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम भगवान करो, विश्वास करना, मेहनत करना, और मेहनत के साथ में जब विश्वास पूर्ण होगा तब एक जीवन का आनंद हो। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, ये भी देखिए, छोटा है। गुरुदेव, छोटा सा पत्र है। हम बार बार काम करते थे और परास्त हो जाते थे। अब हमने सूरत से हैं, बाबा की कृपा से यहीं पावागढ़ में बाबा देवादिदेव महादेव के नाम से ही हम एक सब काम करके देख लिए। जब कुछ नहीं हुआ, आप कहते हो कर्म करते रहना, पीछे मत हटना। अब हमारे घर के लोगों ने कहकर एक छोटी सी होटल डालने का मन बनाया है। बाबा से प्रार्थना करना कि हम वो होटल को भी अच्छे से चला लें। अब मेरा विश्वास कहता है, बाबू जिनने पत्र लिखा है, आप मेहनत में पीछे मत हटना। अगर मेहनत में पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें ये पावागढ़ वाली भी दे देगी और महादेव भी दे देगा, निश्चित है। कर्म करना पड़ेगा। हम बैठे हैं, केवल सामने भोजन की थाली भगवान दे देगा, लगा देगा, पर हाथ से भगवान खिला भी देगा, पर मुंह तो चलाना पड़ेगा।
आज दुनिया के लोगों ने सबको आलसी बनाने का प्रयास कर दिया, सबको आलसी। कोई कर्म नहीं करना चाहता, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, घुमाए और नीचे से हंडा निकल आए और हमारे पास में गोल्ड गोल्ड सोना ही सोना हो जाए। श्योर वाला महाराज को हंडा निकालना नहीं आता। तुम्हारे पास में कोई महाराज हो जो हंडा निकाल के दे दे तो हमें भी बता देना, हम कथा नहीं करेंगे, हंडे से काम चला लेंगे। हम भी हंडे से। बहुत कठिन है, इसलिए साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हंडे के पीछे नहीं भागे, ये संत साधु राम के पीछे भागे हैं। क्योंकि राम से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मेरे राम, मेरे शिव, मेरे कृष्ण से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जिसने नारायण को पकड़ लिया, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है, उसके पास दौड़ कर आ जाती है। ये शिव तत्व है। महाराज जी सीताराम सरकार के मंदिर में कंजरी में इतने आए हुए हजारों भक्तों के लिए, लाखों भक्तों के लिए रोज भोजन बना। हम जितनी बार महाराज जी से पूछे, परम पूज्य महंत श्री राम शरण दास जी महाराज जी से जितनी बार पूछा, हमने भंडारे की चर्चा 2-3 बार करी। और पहले दिन भी आपने देखा होगा, हम पहले आए तो सबसे पहले महाराज जी से एक ही बात की, हमें भंडारा का दर्शन करा दो। महाराज जी हमने निवेदन करा, महाराज जी ने हमको आराम से भंडारे का दर्शन। एक बात उन्होंने बारंबार कही, सब राम जी चला रहा है, ये जितना भंडारा चला रहा है राम जी चला रहा है। कितने आ रहे, कितने जा रहे, कौन खा रहा, कौन जा रहा, ये सब राम जी चला रहा है, उसके सिवा कोई। इसको कहते हैं राम पर अटूट भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। और इसी को दृढ़ता कहते हैं। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कभी इधर उधर नहीं जाता, वो राम की शरण में रहता है। रोटी देगा वो, मेरे भजन के बल पर मुझे मिलेगा वो। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है कि परमात्मा को भी लक्ष्मी को उसके पास भेजना पड़ता है और भंडार भरना पड़ता है। जैसे भरा और मेरा विश्वास कहता है कि हजारों लोग रोज भोजन कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरा सीताराम सरकार का जो भंडारा होगा, अंदर से भंडार ग्रहण होगा, जहां सूखा सामान रखा होगा, ये मेरा विश्वास कहता है सीताराम जी ने उसको खाली नहीं होने दिया होगा, भरा की भरा रखा होगा। ये मेरा राम। अब वहां कौन आ रहा है भरने के लिए, तो वहां कोई ऐसा मंत्र मारने वाला या छुमंतर करने वाला कोई नहीं आएगा। वहां केवल राम आया है, राम संभाला, राम ने कराया। और मेरा ओ घड़ी, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शंभु। भगवान कहते हैं मेरे पास में कुछ भी नहीं है। इसीलिए बार कहा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने। जब हम पहुंचेंगे उस अवस्था तक, तब देखा जाएगा। पर कर्म के साथ अपना कर्म करते जाओ और भोलेनाथ जी पर विश्वास दृढ़ करते जाओ। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया है, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, मेरा विश्वास कहता है कि मुझे वो पास करेगा। मैंने एग्जाम दिया है, दिल से दिया है, अच्छा दिया है, मेरा विश्वास कहता है मेरा कंपटीशन एग्जाम में पास होऊंगा। मैंने भरोसा करा है, मैंने विश्वास किया है, मैंने पढ़ाई करी है, मेहनत करना है और विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है, विश्वास करना है। मैंने पूरी पढ़ाई करी है और सारी इंटरव्यू की तैयारी करी है, मेरे को निकालेगा वही। अब मैं इंटरव्यू कहीं किसी मैनेजर के सामने देने नहीं जा रहा हूं, अब मेरा महादेव के सामने देने जा रहा हूं, वो मुझे निकालेगा जब। ये निश्चितता है। आप विश्वास को दड़ी बना लो। हम नहीं बना पाते, बहुत कठिन है महाराज जी। टूट जाता है व्यक्ति, बहुत जल्दी टूटता है, और भगवान के पास तो सबसे आखिरी में जाता है।
पहले सबको फोन लगाएगा, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मेरा ये काम कर जाओ। जब कहीं से नहीं होगा तब आखिरी में मेरे महादेव के पास, राम के पास, कृष्ण के पास पहुंचेगा। मेरी आखिरी आखिरी उम्मीद तुम हो। तुझे कहना था मेरा पहला प्रयास आप हो, तो ये नहीं कहना पड़ता कि मेरी आखिरी उम्मीद आप। मेरा पहला प्रयास आप हो देवाधिदेव महादेव। मैं जानती हूं ये कंजरी से शिव महापुराण की कथा सुनकर आज मैं चली जाऊंगी, पर जिसके लिए मैं ये कल्पवास करने, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आते हैं अपना अपना बैग बोरिया बिस्तर ले लेकर आते हैं, रात भर पंडाल में पड़े रहते हैं, रात भर भजन गाते रहते हैं, सुबह उठते हैं अपने काम में चले जाते हैं। हम इनको कल्पवासी कहते हैं। जैसे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रयागराज में जाके कल्पवास करते हैं, हरिद्वार में जाके कल्पवास करते हैं, ऋषिकेश में जाकर कल्पवास करते हैं, नर्मदा के घाट पर जाकर कल्पवास करते हैं। शिव महापुराण में जो 5 दिन 7 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन रात्रि का विश्राम करता है, रुकता है, कथा सुनता है, भूमि पर शयन करता है, आसन बिछाकर सोता है, हम उसको मांग कर खा रहा है और जा रहा है भंडारे में भगवान का भोजन करता है। हम उसको जो वीआईपी ट्रीटमेंट को छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी पंडाल में जीता है, हम उसे कल्पवासी कहते हैं, शिव का पाने वाला भक्त कहते हैं। मिला उसको। मेरी आखिरी उम्मीद मेरा महादेव नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा राम नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा कृष्ण नहीं होना चाहिए। मेरा पहला प्रयास मेरा शिव, मेरा पहला प्रयास राम, मेरा पहला प्रयास कृष्ण होना चाहिए। पहला ही एक बार में ही पहला प्रयास ही ऐसा कर दो कि गेंद पाले के बाहर हो जाए, तो फिर उम्मीद की जरूरत ही ना रहे। पहला प्रयास मेरा शिव हो, पहला प्रयास मेरा राम हो, पहला प्रयास मेरा कृष्ण हो। हम आखिरी उम्मीद लगा के बैठे, अब मेरा कहीं से काम नहीं हो रहा, तब भगवान के पास में लोटा भर के पानी लेके पहुंच गई, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। महादेव बोले पहले ही आ जाती तो उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को पहला प्रयास मनाओ, महादेव कहते हैं, पहला प्रयास मुझे बना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, जिंदगी की बागडोर हाथ से वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास से। महाराज आपका पहला प्रयास मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण होना चाहिए। आखिरी उम्मीद नहीं, पहला। पावागढ़ वाली माता की जो पहली सीढ़ी पर पांव रख लेता है वो फिर आखिरी नहीं देखता, फिर वो चढ़ता चले जाता है। पूछता जा रहा है, थक गया हूं, कितनी बची है? आने वाला भी कहता है घबराओ मती, थोड़ी ही बची है, चलते जाओ। और चढ़ता है, हापड़ी भरा रही, अब कितनी रह गई है? बस वो दिख रही है यहीं से। फिर देखा नजदीक है मेरी मां, फिर 2-4 चढ़ गया, हापड़ी भराई, फिर बैठ गया। अब कितनी रह गई है? सामने ही है, दिख तो रही है।
दिख तो रही है पर वो हमको देख नहीं रही है। तो वो ऊपर से वो बड़े बड़े नयन वाली अपने नयनों से केवल नीचे बैठे हुए को देख कर कहती है, तू पहली सीढ़ी पर पांव तो रख दे, खींच कर बुलाना मेरी जवाबदारी है। यही बुलाऊंगा, वहीं तक। अब ऊपर पहुंचा, दर्शन करे, बहुत थक गया, पांव दुख रहे हैं, थोड़ी देर बैठ गया, पर जैसे ही फिर सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आया, ऐसा लग रहा था ऊपर इतना दर्द था, जब नीचे आया तो इतना दर्द नहीं लग रहा। तो ऊपर से माता रानी ने कहा, बेटा भी मेरे पास से गया है ना, माँ की गोद में जब तक औलाद रहती है ना तब तक दर्द मालूम नहीं पड़ता, कल मालूम पड़ेगा, आज थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, अब कल मालूम पड़ेगा। 2 दिन तक बाम लगा के मसे, 2 दिन पूरा, अब अभी थोड़ी ना मालूम पड़ना था। चलते जाओ, चलते। बस चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। पहली सीढ़ी, पहला भरोसा, पहला विश्वास, पहली दृढ़ता, उसने मां को मान लिया इसलिए चढ़ गया। आखिरी उम्मीद मानता तो नहीं चढ़ता। भैया ऊपर से आने वाले बता रहे हैं 1800 सीढ़ी है और ऐसी कैसी है, मैं तो नहीं जाऊं, तुम चले जाओ, तुम जाओ। मेरी आखिरी उम्मीद नहीं बनाना, मेरा पहला प्रयास मेरा महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण हो। और जब पहला प्रयास मेरा राम और कृष्ण शिव होगा, पहली दुकान खोलो पूरे संकल्प के साथ, पूरे भरोसे के साथ खोलना। पहला काम करो, छोटे से छोटा करो, पर पूरे प्रयास के साथ करना कि मेरे को मेरा महादेव देख रहा है और उसके भरोसे पर कर रहा हूं, वो संभाल लेगा, ये मेरा विश्वास करता है। भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास पक्का। और जब भरोसा दृढ़ हो, विश्वास पक्का हो, भरोसा जब दृढ़ हो जाए, विश्वास जब पक्का हो जाए, और भरोसा दृढ़ होने पर, विश्वास पक्का होने पर, फिर वो परमात्मा का एक आनंद सुख प्राप्त हो जाएगा। मैंने तेरे भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ते जावागे, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं गढ़ी जावागी। शिव कृपा हो उसकी उदार। कब से खड़े हैं, क्यों न सुने तू, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मुझे पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार,
सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। बड़े आनंद से दोनों हाथों से हरि बोल राधे हरि बोल। जय हो। हरि बोल। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे राधे। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। राधे। हरि बोल।
गम जमाने के हम लेके आए, जिंदगी से आए, गम जमाने के हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है, मेरे भोले बाबा कोई न हमारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है, मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मेरे मेरी पुकारा है, मेरे भोले बाबा। भले